हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम सिर्फ ग्लूकोज को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके, जिससे उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, हेडिंग मैंने डाल दी है ग्लूकोज, राइट। व्हाट इज ग्लूकोज? तो देखिए, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप होता है ऊपर। मैं जो बना रहा हूं दिस इज अ ओपन स्ट्रक्चर। अभी मैं क्या बना रहा हूं? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, OH, फिर आपका H, OH, और फिर इसी ऑर्डर में चलना है जैसा ये होगा। OH, अगेन H, और फिर OH, H, और यहाँ लास्ट में CH2OH। क्या रखना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, मतलब C6 क्या होता है? ग्लूकोज। C6H12O6, दिस इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। एंड एक एल्डिहाइड ग्रुप है ऊपर, ठीक। और फिर आपका OH है राइट हैंड साइड पे, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर सारे राइट हैंड साइड पे। और ऐसा जो है दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। ओपन स्ट्रक्चर बोल दो या ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्लूकोज का। ठीक है, एक सेकंड देखूं, स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? ठीक है, विजिबल है। यहां देखना, जस्ट टू फोकस, जो ये फिफ्थ कार्बन है, दिस इज फिफ्थ नंबर कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन पे अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, अभी फिलहाल किस में है? राइट हैंड साइड में, राइट। तो इसको आप बोल रहे हो डी ग्लूकोज। बट अगर मैं इस OH को लेफ्ट हैंड साइड में कर दूं तो इसका नाम जो हो जाएगा दैट इज एल ग्लूकोज। OH, H, बाकी सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है, सिर्फ फिफ्थ नंबर वाला आपको चेंज करना है, राइट। तो H, यहाँ से H, और ये OH और CH2OH। तो दिस विल बी व्हाट? यहाँ पर OH आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और दिस इज कॉल्ड एल ग्लूकोज, राइट। एल ग्लूकोज। डन? बात समझ में आई? चलिए, जो ग्लूकोज है, मैं क्या बोलूं कि ये दोनों ना आपस में एनोमर्स हैं। ये आपस में क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहलाते हैं। दीज टू आर एनोमर्स, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। डी एल एंड एल क्यों लगाया? अगर फिफ्थ नंबर वाला कार्बन राइट हैंड साइड में है दैट इज कॉल्ड डी ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंड साइड में तो एल ग्लूकोज, ठीक। और ये दोनों आपस में एनोमर्स हैं। एनोमर्स बेसिकली क्या होता है? वैसे तो हम बाद में डिफाइन करेंगे एनोमर्स को, लेकिन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में किसी कायरल कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन अलग हो, मतलब एक कायरल कार्बन हो, ठीक है, उसके अराउंड कन्फिग्रेशन चेंज हो, तो उसको अपन एनोमर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, न ये कायरल कार्बन है, न ये है, न ये है, न ये है, ये फिफ्थ नंबर वाला। क्यों? ये कायरल कार्बन है, इसमें H है, OH है, CH2OH है, और ऊपर अलग ग्रुप है। तो ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप अलग होते हैं दैट इज कॉल्ड कायरल कार्बन, राइट। और इस कायरल कार्बन के अराउंड कन्फिग्रेशन चेंज आ रहा है, ठीक, तो उसको अपन एनॉर्मस बोलते हैं। एनॉर्मस, एनॉर्मस है, ठीक है, एनॉर्मस नहीं है, एनॉर्मस है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि these two are enormous, these two forms जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है ऑफ ग्लूकोज आर एनॉर्मस, राइट। तो चलो एनॉर्मस क्या होते हैं बता देता हूं। Such type of diastereomer, such type of diastereomer। अच्छा, डायस्टीरियोमर क्या होता है ये भी आपको पता हो नहीं हो। नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज।
नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं डाइस्टीरियोमर। तो सच टाइप ऑफ डाइस्टीरियोमर जिसमें इन कार्बोहाइड्रेट in which only one chiral carbon in which only one chiral carbon has different configuration ठीक है। तो ऐसे डाइस्टीरियोमर ठीक जिनमें कार्बोहाइड्रेट मतलब वो वाले डाइस्टीरियोमर कार्बोहाइड्रेट के अंदर जिनके अंदर एक कायरल कार्बन जो होता है उसका कन्फिग्रेशन में फ़र्क होता है, और कायरल कार्बन सिर्फ यही वाला है इसमें, राइट, 5th नंबर कार्बन। तो उसमें कन्फिग्रेशन चेंज है, OH इसमें राइट हैंड साइड है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये दोनों आपस में क्या एनॉर्मस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज जो बना था सबसे पहले वो एक स्टार्टिंग कंपाउंड से बना था, दैट इज ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसर एल्डिहाइड को ना हाइड्रोजन साइनाइड और टिन प्लस HCl के साथ रिडक्शन करवाते गए तो कार्बन बढ़ता गया और एक टाइम पे बाद ग्लूकोज बन गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सी सबसे पहले एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लिसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ठीक है, OH H और CH2OH, ये क्या है? दिस इज L ग्लिसर एल्डिहाइड, राइट, L नहीं सॉरी D। OH क्या है? राइट हैंड साइड में है ना, तो इसका नाम है D ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, राइट, ओके। इसका रिएक्शन आप करिए HCN के साथ और साथ में SN प्लस HCl, अलग अलग रिएक्शन है। पहले HCN के साथ रिएक्शन करेगा, फिर SN प्लस HCl के साथ, पर मैं एक साथ करा के इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए इसका ना D फॉर्म भी होगा और L फॉर्म भी होगा, वो मैं लिखना तो नहीं चाह रहा पर चलो लिख देता हूँ। OH H CH2OH, ये हो गया L ग्लिसर एल्डिहाइड, राइट, L ग्लिसर एल्डिहाइड। दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट होते हैं ना। जब इससे रिएक्ट करता है ये तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड ऊपर तो होगा एक OH H, एक और कार्बन बढ़ जाता है OH H, और साथ में नीचे आ जाता है CH2OH। देखो HCN का काम तो साइनाइड ऐड करना है और SN प्लस HCl का काम है रिडक्शन करना। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो बन जाता है एल्कोहल, राइट। अब उसके बाद आइए, अगर अपोजिट साइड बन जाए, क्योंकि अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये तो चलो था ही, ये तो यही वाला कार्बन है, ये OH तो राइट हैंड साइड है, लेकिन ये वाला जो आया ये OH राइट हैंड साइड में है, हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, यानी दूसरा क्या बन सकता है? OH H, और यहाँ तो OH H, ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये अपोजिट हो जाएंगे, राइट। इसका नाम जो है दिस इज D एरिथ्रोस, लेकिन क्योंकि सेम साइड है तो एरिथ्रोस है, और अगर सेम अपोजिट साइड है तो आप क्या लिखेंगे? D थ्रियोज है, ये थ्रियोज, राइट। फिर अगेन व्हेन वी रिएक्ट विद द HCN हाइड्रोजन साइनाइड प्लस SN HCl, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, तो फिर से क्या होगा? एक कार्बन बढ़ जाएगा CHO। अब फिर से वही पॉसिबिलिटी बनती है ना कि OH तीनों एक साइड हो जाए, राइट, जैसे इसमें हो जाए।
और CH2OH। या एक संभावना क्या है कि OH इधर OH H और वो जो है वो अपोजिट हो जाए, OH H और यहाँ CH डबल बॉन्ड हो CH2OH। तो ये आपका बना डी राइबोज और ये आपका जो बना दैट इज डी अराबिनोज। ठीक, फिर आप एक बार और रिएक्शन करवाएंगे SN प्लस HCl और साथ में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो बनेगा CHO एल्डिहाइड, राइट। और फिर एक कार्बन बढ़ेगा HOH फिर OH H अपोजिट बना दूं, OH H और CH2OH। वैसे तो बताऊं मैं, बहुत सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक, बहुत सारे, क्योंकि इससे बना है तो हो सकता है इससे बनने वाले भी हों, कि मतलब OH फिर अपोजिट में OH फिर सेम साइड OH, राइट। तो लेकिन एक बात समझो, अगर मैंने यहाँ पर OH लगाया है, यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ OH लगा देता, यहाँ H, और यहाँ भी OH लगा देता, यहाँ H, सॉरी OH तो था ही, तो फिर OH सेम हो जाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि यही वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा कुछ सिमिलर से स्ट्रक्चर अपन इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट हो रहे हैं वो लिख रहे हैं। तो यहाँ से CHO, ठीक है, प्लस अपना बनता CHO एल्डिहाइड, फिर HOH H फिर OH OH H फिर OH H, शायद गलत हो गया, ये तो मैंने सेम बना दिया, यहाँ H लिखो, यहाँ OH फिर HH, ठीक है, और यहाँ OH कर दीजिए। ये आपका डी ग्लूकोज जो हमने पीछे ऊपर बनाया हुआ है CH2OH, राइट, दिस इज डी ग्लूकोज। और ये क्या है अपना डी मेनोज। तो देखो ना मेनोज में क्या फर्क है, ये वाला कार्बन अलग है, मतलब यहाँ OH है लेफ्ट हैंड साइड में और सॉरी राइट हैंड साइड में, और यहाँ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका मेनोज होता है। तो ग्लूकोज और मेनोज में इस कार्बन में फ़र्क होता है। और अगर आप क्या डी और एल डिसाइड कर रहे हो तो 5th नंबर कार्बन में फ़र्क होता है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो चलो नोट करो फटाफट। तो यहाँ से ना आपका डी ग्लूकोज तैयार हो गया। हालांकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने तो ये देखना था कि जो स्टार्टिंग कंपाउंड था ग्लूकोज को बनाने का वो क्या है, एंड दैट इज डी ग्लिसर एल्डिहाइड, राइट। इसी को SN+HCl और हाइड्रोजन साइनाइड की हेल्प कर करके अपन एक एल्कोहल का सीरीज बढ़ाते गए हैं और वहाँ से अपने को लास्ट में डी ग्लूकोज मिल गया, ठीक। चलिए नोट करिए। डन, चलिए। ठीक है, अब रिएक्शंस देखिए। ग्लूकोज की
और केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज, बेसिकली ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर शुरू में पता नहीं था किसी को कि ग्लूकोज तो एक सब्सटेंस है ना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता थी पर स्ट्रक्चर पता नहीं था। तो क्या किया गया कि उसके डिफरेंट क्वालिटेटिव टेस्ट करके देखे गए और उस क्वालिटेटिव टेस्ट से उनके फंक्शनल ग्रुप का पता लगा, उसके अंदर क्या क्या ग्रुप्स मौजूद हैं, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ये सब चीज़ें कंफर्म हुई, ठीक है, और जो चीज़ें नहीं थी वो भी कंफर्म हुई और स्ट्रक्चर भी कंफर्म हुआ कि बेसिकली जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे हम बीच बीच में बताते भी रहेंगे कि कौन सा रिएक्शन क्या चीज़ इंडिकेट करता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, तो देखो शुरू में तो क्या था, डी ग्लूकोज था। अब इस ग्लूकोज का तो पता नहीं कि ये ग्लूकोज था कैसा, ठीक, तो वो सब्सटेंस था सिंपल, राइट। तो उसका रिएक्शन किया हाइड्रोजन प्लस निकेल के साथ, ठीक। तो हुआ क्या कि जो पहला एल्डिहाइड कार्बन था वो अल्कोहल में बदल गया, राइट, यानी एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल गया। आप सिंपल ये बोल सकते हो, अल्कोहल की प्रॉपर्टी शोने करने लग गया। तो OH और फिर OH, फिर आपका OHH और फिर COH, राइट, CH2OH था। तो ये दिस इज सॉर्बिटॉल, इसका नाम है सॉर्बिटॉल, राइट। तो ये है, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, सेकंड नंबर पे उल्टा होता है, ठीक है। अब ये ठीक है, और ये आपका क्या है, डी ग्लूकोज है। अब हमारे पास इससे क्या पता चला कि ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल में बदल गया। हाइड्रोजन प्लस निकेल डालने पे ग्लूकोज ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी और अल्कोहल जैसा दिखने लगा, ठीक। तो वैसे तो इससे एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म होता है, पर फिर भी एक टेस्ट से काम थोड़ी ना चलता है। हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फॉस्फोरस डाला, ठीक है, ग्लूकोज में, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये इसे एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज मतलब सारे अल्कोहल को रिड्यूस कर दिया, सारे के सारे अल्कोहल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया किसमें, एल्केन में। तो ये तो पता चला ही कि जो डी ग्लूकोज है वो ना एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन जिसमें ब्रांचिंग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एन हेक्सेन ये बता रहा है कि दिस इज द इंडिकेटर फॉर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। अगेन द रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, देखिए हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन होगा तो साइनोहाइड्रिन बनता है कंपाउंड। मैं ना आपको ना यहाँ पे ना ग्लूकोज बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि कंपेयर करने में बहुत बढ़िया रहेगा। CHO, फिर OHH, फिर OHH, OHH, दिस इज डी ग्लूकोज, राइट। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन किया तो दिस बिकम साइनोहाइड्रिन, OH, H, H, OH, OH, CH2OH, राइट। सो ये आपका जो बना है दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, ऑर्गेनिक में पढ़ा भी था, राइट। दिस इज साइनोहाइड्रिन एंड साइनोहाइड्रिन बेसिकली कहते हैं किसी कार्बन के पास अगर साइनाइड है, हाइड्रोजन है और OH है, मतलब किसी कार्बन के पास अगर OH है और साइनाइड है तो दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, राइट, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन reaction is with H2NOH. So this become CH double bond N OH, CH OH
4 टाइम्स और CH2OH। ये रिएक्शन क्या दिखाता है, देखो ना ये क्या बन गया, NOH बना है, ठीक है। तो और यहाँ भी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्ट करा है, साइनोहाइड्रिन बना है, यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट किया है। तो इससे ये पता चलता है, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ, बेसिकली एल्डिहाइड भी नहीं पता चलता इससे, ये सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का पता चलता है कि दैट कंपाउंड कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, वो अभी कंफर्म करना है अपने को। तो दिस इज द इंडिकेटर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, राइट। फिर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं Br2 + H2O, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका काम होता है एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देना कार्बोक्सिलिक में। वैसे तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना कार्बोक्सिलिक में कोई भी कर सकता है, टोलेंस रिएजेंट भी कर सकता है, फेलिंग रिएजेंट भी कर सकता है, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकता है, राइट, KMnO4 K2Cr2O7। तो यहाँ से जो बनेगा ये एल्डिहाइड वाला पार्ट, मतलब एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बन जाता है, एंड दिस कंफर्म दैट कार्बोनिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज इज एल्डिहाइड, राइट। OH HOH, राइट, दिस इज ग्लूकैरिक एसिड, इसका नाम जो है ग्लूकैरिक एसिड। वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कंपाउंड को, इतना नहीं पूछेंगे आपसे। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, अच्छा टोलेंस रिएजेंट भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो कंफर्म दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक, द सेम कंपाउंड यू विल गेट ऑब्टेन, एंड साथ में सिल्वर प्रेसिपिटेट। क्या होता है टोलेंस रिएजेंट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, पता होना चाहिए। 7th फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो विल गिव यू सेम एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक, साथ में क्या देता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है कॉपर ऑक्साइड का, ये रेड प्रेसिपिटेट। दिस इज व्हाट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट given by the Tollens reagent. Again Benedict solution, Benedict solution, Benedict solution, again the same aldehyde to carboxylic, copper oxide का red precipitate। कुछ और रिएक्शन जैसे कि HNO3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और अच्छा खासा होता है, ये तो एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक में बदल देता है और एल्कोहल को भी कार्बोक्सिलिक में बदल देता है, क्योंकि एल्कोहल को पहले तो एल्डिहाइड बदलता है फिर कार्बोक्सिलिक, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये एल्कोहल्स को भी कार्बोक्सिलिक में बदल देगा, लेकिन कौन से एल्कोहल को, 1 डिग्री एल्कोहल को। और 1 डिग्री एल्कोहल देखो ग्लूकोज में क्या है, देखो ना, ये तो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, तो इसको बदलेगा, राइट। तो क्या बना देगा, COH एल्डिहाइड को तो कर ही देगा, साथ में OH H, फिर OH H, यहाँ फिर सारे राइट हैंड साइड में OH और फिर CH2OH, सॉरी दिस विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, COH COOH, ठीक है, नोट करिए फटाफट।
देखो ना ये सारे क्या बता रहे हैं, दिस ऑल कन्फर्म्स, ये वाला रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, ठीक, ये रिएक्शंस तो ये दिखा रहे हैं दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, राइट, और ये वाला रिएक्शन दिखा रहा है दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड ऑल्सो कंटेन द लास्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज इज व्हाट, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, सो दिस इज CH2OH जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, बाकी सबको ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसका मतलब वो सब क्या है 2 डिग्री है, तो इससे स्ट्रक्चर ही तो कंफर्म हो रहे हैं ना ग्लूकोज के। चलो नोट करो, अब आप कुछ ऐसे रिएक्शन देखेंगे विच शुड बी गिवन बाय द ग्लूकोज बिकॉज इट इज कंफर्म कि ग्लूकोज के पास एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक, स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसके बाद मतलब ब्रांच नहीं है, और जो सबसे टॉप वाला कार्बन है वो एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है और एल्डिहाइड है, वो तो पता चल ही गया। लास्ट वाला जो है वो एक उसके पास क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल है, और बीच में जितने भी अल्कोहल है वो 2 डिग्री हैं, तो उससे एक स्ट्रक्चर तो पता चला ही है एटलीस्ट आपको। अब कुछ ऐसे रिएक्शन जो दिखाने चाहिए उसको, ठीक है, लेकिन नहीं दिखाता है, वो भी बताएंगे आपको। ओके, सबसे पहला रिएक्शन अब इसके बाद है, पता नहीं कितने लिखे थे हमने, चलिए मैं इसको 10 डाल रहा हूँ। तो 2,4-DNP टेस्ट, ठीक, डाइनाइट्रोफिनॉल बोलते हो ना आप इसको, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनॉल टेस्ट, ठीक, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है कुछ, 2,4-DNP टेस्ट जो भी होता है, 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, नो रिएक्शन, ठीक। वैसे मतलब एल्डिहाइड जो 2,4-DNP टेस्ट दिखाता है और येलो कलर का PPT देता है, पर यहाँ पे नहीं दिखाता ये ग्लूकोज, यानी जो स्ट्रक्चर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ लोचा है, ठीक है, कुछ गलती है उसमें। अब नहीं दिखा रहा, ठीक है, दिखाना चाहिए। और क्यों दिखाता है 2,4-DNP टेस्ट, क्योंकि जो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप तो 2,4-DNP टेस्ट दिखाता है और येलो कलर का PPT देता है। अभी नहीं दिखा रहा, इसका मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है, बताएंगे फ्री क्यों नहीं है, पर नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ भी नो रिएक्शन। फिर 12th शिफ्स रिएजेंट, फेमस रिएजेंट है, पर ये इसके साथ भी नो रिएक्शन, होना चाहिए, नहीं होता है, ठीक, NaHCO की तरह NaHSO3 के साथ भी होना चाहिए, नहीं होता है, राइट। बस उसके बाद 1-2 रिएक्शन और हैं, जैसे कि HiO4, राइट, पर आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, पर आयोडिक एसिड, और बनाता क्या है 5HCOH मॉलिक्यूल दे देता है और एल्डिहाइड ग्रुप अलग कर देता है, फॉर्म एल्डिहाइड दे देता है, राइट। इसने क्या किया, सारे के सारे जो एल्कोहल थे उसको कार्बोक्सिलिक में बदल दिया और ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म एल्डिहाइड बना दिया एक कार्बन वाला, ठीक। उसके अलावा 15th 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ AC2O pyridine की प्रेजेंस में। ये AC2O जानते हैं ना, एसीटेट आयन होता है, दिस इज बेसिकली क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में वाटर रिमूव करके ये बन जाता है। इसके 5 मॉलिक्यूल लेने हैं और इसका काम पता है क्या होता है कि अल्कोहल जो भी होंगे ना उसको बदल देता है ROC में, राइट। ROC मतलब ROC
C डबल बॉन्ड हो CH3, इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो अभी मैं स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा, पर बनेगा क्या, पेंटा एसिटाइल, 5 अल्कोहल ग्रुप है ना, तो उसको कन्वर्ट कर देगा पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज में। ठीक, दिस इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। दिस विल बी ए इंडिकेटर ऑफ 5OH ग्रुप, इंडिकेटर ऑफ 5OH ग्रुप। ये भी पता चला कि 5 OH ग्रुप है इस रिएक्शन से। ठीक है, आगे 16th रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज Me2SO4। तो इसका काम होता है अल्कोहल को, Me2SO4 का काम है ईथर में बदल देना, राइट। और किस में बदल देता है, दिस विल कन्वर्ट अ फिनाइल मिथाइल ग्लूकोज, फिनाइल मिथाइल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस इज ऑल्सो इंडिकेटर, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल यूज होते हैं इसके, राइट, 5 मॉलिक्यूल होंगे, 5 ही मॉलिक्यूल बनते हैं, तो दिस विल ऑल्सो बी इंडिकेटर ऑफ 5OH ग्रुप। ठीक, काफी है इतना मेरे ख्याल से। ये सारे रिएक्शन हैं जो कि ग्लूकोज दिखाएगा। ठीक, और इससे ये भी पता चल रहा है कुछ में, हाँ, ये जो रिएक्शन नहीं दिखा रहा उसका बताना था मैंने। कुछ रिएक्शन ग्लूकोज इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसा हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज का ये वाला, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो इस कार्बन, ये 5th कार्बन जो है और इस फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में साइकिल बनता है, तब जाके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है, विच इज एक्चुअली ए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और क्योंकि जो रिएजेंट उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक, तो वो रिएक्शन नहीं दिखाते, वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं हो पाता। साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये रिएजेंट उससे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होगा। ठीक, तो ऐसे रिएजेंट फिर रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इससे पहले वाले जो रिएजेंट एल्डिहाइड ग्रुप वाले रिएक्शन शो कर रहे थे, उनके अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है, इतनी पावर होती है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एल्डिहाइड ग्रुप फ्री कर लेते हैं और इसलिए वो रिएक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, बताता हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पर ये नोट करो। देखो, अभी मैं लेक्चर लंबा नहीं रख रहा हूँ, तो सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। देखो, जो सबसे टॉप वाला ग्रुप है एल्डिहाइड, राइट, और उसके बाद आपका OH, H, H, OH, फिर सिमिलर ऑर्डर OH, H, OH, H और साथ में CH2OH। तो होता क्या है कि जो सबसे टॉप वाला ग्रुप है वो कार्बोनिल है, तो आपको तो पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हुआ तो यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस कार्बन को अपने लोन पेयर दे देता है, राइट। और जैसे ही देता है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को दे के निकल जाता है, मतलब बताते हैं। तो एक सेकेंड रुकना। तो CHOH, ठीक है, ऐसा ही होता है। मैंने क्या बोला कि ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि देखो ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन उसे देगा इसको, ये जो H पॉजिटिव है,
राइट, ये H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका CHOH, यहाँ ये OH ये वाला हाइड्रोजन आया, राइट, और बाकी सब ऐसे ही रखो, OH H H OH OH H, यहाँ से ये H इधर और यहाँ पे नीचे CH2OH। अभी भी देखो फिफ्थ, अब देखो तो ये तो पता है आपको कि ये डी ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज तो है, तो ये भी डी ग्लूकोज, क्यों? क्योंकि इसका जो फिफ्थ कार्बन है वो राइट हैंड साइड में था इसलिए। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ ये क्या है, इसमें OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, तो इसको बोलते हैं अल्फा, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये लेफ्ट में होता तो फिर बीटा डी ग्लूकोज होता। तो इस कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो वो अल्फा बीटा डिसाइड करता है, अगर इस कार्बन पे डिफरेंट है, ठीक है, तो फिर वो डी या एल डिसाइड करता है ग्लूकोज का, राइट। और हाँ यही है, तो नोट करो, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या है एक्चुअल में स्ट्रक्चर। और यही मैं बता रहा था आपको कि जिन रिएजेंट की तो इतनी हैसियत है, पावर है कि वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री कर ले, तो वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के रिएक्शन शो कर देता है। लेकिन जिनकी नहीं है इतनी पावर, ठीक, जैसे ये कुछ रिएक्शन फिफ्थ बेस है, ठीक, NaHSO3 है, 2,4-DNP, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाते और इसलिए रिएक्शन शो नहीं करते हैं, जबकि इनको एल्डिहाइडिक ग्रुप के रिएक्शन शो करने चाहिए, ठीक, पर एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री ही नहीं है। पहले तो आप उसे फ्री करो और इतनी ताकत होनी चाहिए कि फ्री कर दे, फ्री करने के बाद रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम करेंगे, मतलब इसी को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हो गया आपके रिएक्शंस और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।